देखिए, हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक ज़बरदस्त कानूनों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका उल्लंघन आपने किया, तो 50 साल हो जाएँ या 100 साल हो जाएँ आपकी, आपकी रजिस्ट्री कैंसल ही मानिए आप, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है? अब क्या वो नियम वो आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा एक चीज़ बता दूँ, ये एक साथियों प्लॉट था हमारे सामने, ठीक है? हमसे आते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन कराने के, सर मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, आप चेक करिए। तो मैंने जब देखा, चेक किया, तो देखा भाई ये प्लॉट जो है, प्लॉट संख्या 28 खसरा नंबर 36 का पहले ही रजिस्ट्री हो चुका है, रजिस्ट्री संख्या 5307, एक ही विक्रेता है देखिए, और ये फिर रजिस्ट्री कर दी दूसरी। अब आप क्या समझ रहे हैं? ये दूसरा वाला तो कैंसिल ही है भाई, चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, वो तो कैंसिल ही होगा। मान लीजिए भाई मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली आज 2000 में, मेरा कब्जा है इस पे। आपने खरीद ली 2025 में, वही सेम टू सेम प्रॉपर्टी। अब देखिए, आप कहेंगे आप झूठ मानेंगे, अब देखिए ये की प्रॉपर्टी है 28 नंबर 36 खसरा संख्या, ये भी 36 है, ठीक है? मैं फिर रेज किया दे रहा हूँ। अब देखिए रजिस्ट्री, अब आप कहेंगे सर वो ऐसा हो कैसे जाता है, रजिस्ट्री विभाग में तो बहुत पैसा लगता है। अब देखिए भाई, रजिस्ट्री विभाग का स्पष्ट गाइडलाइंस है, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद चेक करके आइए अपना, ठीक है ना? कैंसिल हो जाएगा भाई ये सर रजिस्ट्री। दूसरा सबसे बड़ा नियम जो है, ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखना, ठीक है? एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या हो सकता है आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय नहीं, कोई ज़मीन विवाद तो नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं, वो चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा। और देखिए, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना चाहते हैं तो वो भी आप ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं। अब देखिए, दूसरा सबसे बड़ा नियम है साथियों ये, और ये नियम ऐसा है, चाहे आपकी संपत्ति को 90 साल हो जाए, इस नियम का उल्लंघन किया, कैंसिल मान लीजिए आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। कैसे? विद प्रूफ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ये नियम है साथियों सेक्शन 98 का उल्लंघन। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सेक्शन 98 के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एससी कैंडिडेट को अदर कास्ट में ज़मीन जो है बेचने से रिस्ट्रिक्ट लगाता है, अपवादों को छोड़ के, सेक्शन 80 वगैरह को छोड़, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपने इसका उल्लंघन करके रजिस्ट्री करवा ली तो वो रजिस्ट्री ही शून्य मानिए भाई, ठीक है ना? कार्रवाई हो सकती है आप पे 90 साल बाद भी, और होती है 50-50 साल बाद। कैसे? मान लीजिए साथियों, उदाहरण के तौर पे हमने 1900, आज मान लीजिए 2025 में मैंने एक एससी से ज़मीन खरीदी, एसटी से 98 की परमिशन नहीं ली, ठीक है? खेत था। अब 2075 में, ध्यान रखना 2075 में, ठीक है, किसी ने ये आपत्ति लगा दी कि साहब इन्होंने धारा 98 का उल्लंघन करके 2025 में खरीदी थी, तो 2075 में 104 105 की कार्रवाई होगी। ध्यान रखना आप 2075 में, बशर्ते ऐसा ना हो, देखिए अब भाई सरकार कानून बदल दे तो भाई मैं नहीं कह सकता हूँ। अब देखिए अभी नहीं बदला है, अगर 1960 से 2025 तक कोई रिलीफ नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता 75 साल बाद मिल जाएगी, 50 साल बाद कोई नहीं मिलेगी इस पर, ठीक है? ये नियम मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा, ठीक है? तो ये नियम क्या कहता है कि भाई आप एससी एसटी से ज़मीन नहीं खरीद सकते बिना कलेक्टर की परमिशन के। और देखिए क्या, देखिए क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भू व्यवस्था अधिनियम 166 167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख के निष्पादित होने के 6 वर्ष बाद प्रारंभ की जा सकती है? ये क्वेश्चन किया गया। जैसे मान लीजिए किसी ने उल्लंघन किया रजिस्ट्री में, तो क्या 104 105 की कार्रवाई जो है 6 साल बाद कर दी जाएगी? अब देखिए क्या कहा है, यानी कि 104 105 क्या होता है, इसका उल्लंघन किया तो राज्य सरकार में ज़मीन चली जाएगी। तो देखिए क्या है, यह धारित किया गया कि 157 का, यानी कि वर्तमान में 98 का उल्लंघन करने पर अनुज्ञा के बिना निष्पादित किया गया बैनामा, यानी कि विक्रय विलेख केवल शून्य होगा, कोई मतलब नहीं उसका। और आदेश में कोई अवैधता पाई गई, ठीक है ना, तो सीधा इसने कह दिया कि समुचित जो है वह शून्य होगा। इस प्रकार जो है जब शून्य होगा तो 104 105 में राज्य सरकार में ज़मीन लग जाएगी, ठीक है? अब देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हो, कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप जूनियर वकील हैं और आप कमेंट्स का रिप्लाई पाना चाहते हैं तुरंत, नए कानूनी अपडेट्स, कोर्ट ऑर्डर्स और सबसे अच्छी ड्राफ्टिंग वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह आप लिखना सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को 59 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए ज्वाइन से क्या होगा, ज्वाइन कर लेंगे तो स्पेशल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, जिनमें आपको काफ़ी जानकारी, प्रक्रियाएँ, ड्राफ्टिंग के बारे में सीखने को मिलेगा। तो जूनियर एडवोकेट हैं, वकालत सीखना चाहते हैं, प्रक्रियाएँ कोर्ट की, कोर्ट कचहरी की, तो सीख सकते हैं, ठीक है? बाकी मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहें या कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी रजिस्ट्रियों से बचें, धारा 98 हो गया, या उसकी किसी की कोई माइनर है, कोई बच्चा है, उसको उत्तराधिकारी के रूप में मिली और वो आपने करवा ली,
ठीक है, सरकारी ज़मीन करवा ली, तो भाई इनकी रजिस्ट्री शून्य मान लीजिए, कोई मतलब नहीं 50-100 साल बाद भी, ठीक है ना?